वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम एडवर्ब्स के कुछ और रूल डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में वी हैव लर्नड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, और कुछ रूल्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। ये सेशन शुरू करने से पहले आप सबको ऑफलाइन बैचेस के बारे में मैं वापस याद दिलाना चाहूंगी। दून ऑफिसर्स एकेडमी अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। एनरोलमेंट के लिए नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। इससे पहले कुछ रूल्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज जो हम रूल करेंगे, ये वाले रूल आपके एरर्स में या फिर आपके कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत हेल्प करते हैं। सो द रूल सेज, ऐसे कोई भी एडवर्ब जो एल वाई में एंड करते हैं, अगर एडवर्ब आपके एल वाई में एंड करते हैं तो आप उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाओगे? बाय एडिंग मोर जब आप ऐड करोगे एल वाई वाले एडवर्ब में, तब क्या बनेगा उसका कंपैरेटिव, एंड बाय एडिंग मोस्ट आप उसका सुपरलेटिव बनाओगे। रूल क्या बोल रहा है? दोज एडवर्ब्स विच एंड इन व्हाट? एल वाई। सो द रूल इज एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई, इनका कंपैरेटिव आप कैसे बनाते हो? बाय एडिंग मोर। कंपैरेटिव बनाने के लिए आप मोर का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि ब्यूटीफुली है तो मोर ब्यूटीफुली। और सुपरलेटिव आप कैसे बनाते हो? आप उसमें जो वर्ड ऐड करोगे दैट इज मोस्ट। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुली। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं ये चीज। द सीनरी इज मोस्ट लवली ऑफ ऑल। दिस सीनरी, ये वाली जो सीनरी है सब में से सबसे अगर सबसे प्यारी कोई सीनरी है वो ये है, तो हमें वी हैव एक्सप्रेस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे एल वाई से एंड हो रहा है ना, तो हमें सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या ऐड किया? मोस्ट ऐड किया। अगर इसका मुझे कंपैरेटिव भी बनाना होता ना तो मैं मोर का इस्तेमाल करती। तो रूल आपका क्या बोलता है? एडवर्ब्स इफ दे एंड इन एल वाई, देन we make the comparative form of these adverbs by adding more, superlative form by adding most. clear है इतना? नेक्स्ट रूल है आपका, अच्छा एक चीज ना, ये आपके MPT करके याद रखिएगा। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एडवर्ब का, व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। दो देयर वर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उसमें 3 चीजें एक थी ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। इनके 2 रूल है जो आपको पता होने चाहिए। पहली रूल जो है, जब भी अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा है, तो उसका सीक्वेंस एक फॉलो अप करते हो, एंड दैट सीक्वेंस इज MPT। ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखिएगा। अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, मैनर, प्लेस एंड टाइम, तो आप किस तरीके से पहला जो एडजेक्टिव आप लिखोगे वो मैनर का, देन प्लेस एंड देन आप टाइम का। एग्जाम्पल, आई रेड द बुक meticulously at the library yesterday. मेटिकुलसली का मतलब होता है व्हेन यू पे अटेंशन टू ग्रेट डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें। मेटिकुलसली का मतलब है जब आप डिटेल्स को बहुत अटेंटिवली जब आप पढ़ रहे हो, दैट इज मेटिकुलस, राइट? मेटिकुलस हाउ, हर एक एडवर्ब जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एडवर्ब में एक क्वेश्चन आंसर करेगा ना वो हाउ। मैं जब मैनर की बात करते हैं, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, प्लेस वेयर और टाइम when. meticulously it's a adverb of manner. कहाँ पे पढ़ी? where, library, then this is adverb of place. कब पढ़ी? yesterday, then this is adverb of time. अगर एक सेंटेंस में ये तीनों एडवर्ब का अगर आपने यूज किया है
तो आप MPT, ठीक है, क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे? MPT। ये एक रूल था मैनर, प्लेस और टाइम से रिलेटेड। क्या सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए? MPT। शॉर्ट फॉर्म से भी आप याद रखिए MPT। अब 2-3 बार बोलोगे आपको वैसे याद हो जाएगा। एक और रूल जो है MPT का, कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, समवट लाइक दिस, ही इज वॉकिंग साइलेंटली। साइलेंटली, हाउ? साइलेंटली। जब भी आप अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम यूज कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कैसी होगी? वो हमेशा जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो मतलब जिस वर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनर, प्लेस और टाइम के एडवर्ब उनके बाद आते हैं। सो इन केस ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम, दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब दे क्वालिफाई। जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद लगते हैं वो। तो एमपीटी में दो चीजें हैं। पहली, अगर एक सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम के एडवर्ब है तो उनका सीक्वेंस भी एमपीटी लगेगा। दूसरी चीज, मैनर, प्लेस और टाइम के जब आप एडवर्ब यूज कर रहे हो तो वो जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, द वर्ब दैट दे क्वालिफाई। सेकेंड रूल फॉर द एमपीटी इज दे आर प्लेस्ड after the verb they qualify. He is walking, walking it's a action, then तो फिर action word आपके verb हो गए। He is walking silently. How is he walking? Silently. How का जो adverb आंसर करेगा वो manner का है ना। तो ये तीन आपके जो verb हैं, ये हमें ये तीन जो आपके adverb हैं, ये verb के बाद लगते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें एमपीटी के रिलेशन में याद रखिएगा। और अगर पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है? तभी आपको हर बार बोला जाता है पहली वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें ये चीज पूरे डिटेल में कराई जाती है। डू नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियो, क्योंकि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो एक्सप्लेनेशन हो चुका है, उसी के बेसिस पे आगे की क्लास जो होती है वो कंटिन्यू होती है। तो डू वॉच द प्रीवियस वीडियो। अब किसके बारे में हम बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार होती है, हाउ ऑफन, है ना। हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है? हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, एमपीटी में क्या था? वर्ब के बाद लग रहे थे, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपके पहले प्लेस होते हैं। एग्जाम्पल मैं एक दो example, she sometimes visits the house, ठीक है। she sometimes visits the house। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कब कब वो आती है? कभी कभार, है ना। हाउ ऑफन शी विजिट्स द हाउस? समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट कभी कभार आती है। तो समटाइम्स आपका क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तो ये हमेशा पहले प्लेस किए जाते हैं जिस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहे हैं। सो दे आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे क्वालिफाई। एमपीटी में क्या था? बाद में लगते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये पहले लगते हैं। प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे क्वालिफाई, ठीक है। यहां पे क्या था? मैनर, प्लेस और टाइम वाले एडवर्ब जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं उसके बाद लग रहे हैं, लेकिन आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके पहले लगते हैं, ठीक है। और पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब भी आप अगर एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव को या फिर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तब क्या पोजीशन होगी? अगर एक एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्वालिफाई का मतलब बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है। किस, इफ इट इज क्वालिफाइंग अनदर एडवर्ब, या तो किसी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर रहा है या फिर दूसरे एडजेक्टिव को कर रहा है, तब कहां पे आप प्लेस करोगे इसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं।
हर ड्रेस इज नियरली रेडी। अब देखो यहाँ पे नियरली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नियरली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। किसको क्वालिफाई कर रहा है ये, एक एडजेक्टिव को, विच इज व्हाट, रेडी, ठीक है। अब पोजीशन बताओ, एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव या अगर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो आप कहाँ पे प्लेस करोगे उसको, उसके पहले। अगर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता तो उसके पहले आप एडवर्ब लगाते। अगर एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई, मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके पहले लगाओगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में भी क्या हो रहा था, पहले लग रहा था। सिमिलरली इसमें भी दे आर, दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर देम, ठीक है। किसके पहले लगाओगे आप, राइट, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना। लुक एट दिस स्टेटमेंट, हर ड्रेस इज नियरली रेडी। रेडी इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, रेडी क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले हमने एडवर्ब लगाया है। अगर एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या फिर एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो वो उसके पहले लगता है। फ्रीक्वेंसी में भी हमने यही चीज की, पहले लग रहा था, लेकिन जब हम मैनर, प्लेस और टाइम एडवर्ब की बात कर रहे थे वो जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे उसके बाद लग रहे थे। तो ये 2-3 रूल्स थे अबाउट द पोजीशन, कब पहले आप प्लेस करोगे और कब आप बाद में प्लेस करोगे। इतना क्लियर है। और कौन से रूल है जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ आपकी अगर फास्ट हम एडवर्ब की बात करें, फास्ट जो है वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा। जो आपका फास्ट है, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, डिपेंडिंग अपॉन आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो आप उसको क्लासिफाई करोगे। तो फास्ट जो है अपना फॉर्म नहीं बदलता है। ये रूल क्या बोल रहा है, जो आपका फास्ट वर्ड है ना, where it is used as an adjective, या तो आप उसको क्या एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हो या फिर एडवर्ब यूज कर रहे हो, इट्स फॉर्म रिमेन्स द सेम। जैसे कि कई बार इनफ था, तो इनफ का भी हमने रूल ऑलरेडी कर चुका है। वैसे एक वर्ड है फास्ट, तो द फॉर्म डजंट चेंज, द फॉर्म डज नॉट चेंज। ऐसे नहीं है, फास्टली ये नहीं करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज फास्ट या फिर ही इज रनिंग फास्ट। एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव या एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। रनिंग क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर आप फास्ट को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर रहे हो या फिर एडवर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हो, वो अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, फास्ट का फास्ट ही रहेगा। क्लियर है ये रूल। अब जब कुछ वर्ड्स की हम बात ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं वो होते तो नाउन है, लेकिन जब आपको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करने, एडवर्ब फॉर्म में यूज करने, तब वो चेंज होते हैं। जैसे कि कॉवर्ड या फिर रोग या फिर माइसर, ठीक है। कॉवर्ड का मतलब होता है हु लैक्स करेज, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, डरपोक जिसको आप बोलते हो ना। रोग का मतलब होता है ऐसा कोई भी जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते हो, अनरिलायबल पर्सन। और माइसर का मतलब होता है कंजूस। ये क्या है, ये नाउन के फॉर्म में है, ये सब अभी क्या है, नाउन में। लेकिन मुझे इसका अगर एडवर्ब बनाना है तो ये हो जाएगा कॉवर्डली, रोग बन जाता है आपका रोगिश, और माइसर बिकम्स माइसरली, राइट। अभी जब कॉवर्ड, रोग और माइसर ये नाउन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे इसका एडवर्ब बनाना है ना, आई विल ऐड एल वाई, मैंने एल वाई ऐड किया और रोग में क्या बन गया, रोगिश, ठीक है। जब कॉवर्ड, रोग और माइसर ये बेसिकली नाउन है, ठीक है, कैसे पर्सन है, कॉवर्ड, लेकिन जब मैं कॉवर्डली बोल रही हूँ ना तब वो एडवर्ब है, ठीक है। और कौन से रूल है,
ये कुछ रूल थे वर्ड से रिलेटेड। जरूरी नहीं है एक वर्ड जो है वो हमेशा एडवर्ब रहे, है ना, हर बार ऐसे नहीं होगा। अगर कोई वर्ड है वो एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा, फॉर्म भी उसके बदलते हैं। अभी हमने फास्ट का एक एग्जाम्पल लिया, सिमिलरली कॉवर्ड, रोग, इन सब के भी एग्जाम्पल लिए, वो एज अ नाउन एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन थोड़े से चेंज मैंने किए तो वो एडवर्ब हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, अच्छा एक ना फेयरली और एक वर्ड होता है आपका रैदर, फेयरली और रैदर, ये दोनों वर्ड का मतलब सेम है। फेयरली और अगर मैं बात करूं रैदर की, तो इन दोनों वर्ड का मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों का मतलब क्या होता है? मॉडरेटली। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स मीन मॉडरेटली, मतलब कोई चीज नॉट एक्सेसिव, समथिंग विच इज नॉट एक्सेसिव, वो क्या है? मॉडरेटली। अच्छा एक और चीज, लैंग्वेज को हमेशा सेम लैंग्वेज में समझने की आप कोशिश किया करो। मतलब ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश को हिंदी में पढ़ो, ट्राई टू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश ओनली, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में समझते हो, फिर आप हिंदी को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, तो वो हमारे लिए प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड दैट बिकम एक मेंटल बैरियर हमेशा रहता है। कोई चीज़ अगर आप बोल रहे हो, पहले आप हिंदी में सोच रहे हो, उसको सोचा आपने हिंदी में, फिर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। फर्स्टली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सेकेंडली एक हमेशा मेंटल ब्लॉक रहेगा। तो जो लैंग्वेज है उसको सिंपलर फॉर्म में समझो। जैसे मॉडरेटली है ना वर्ड, ना ज़्यादा ना कम, ये क्या हो गया? हिंदी में इसका मतलब हो गया। लेकिन मॉडरेटली समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेसिव। तो एक कोई भी वर्ड है, स्पेशली व्हेन वी विल लर्न अबाउट वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, वोकैबुलरी जब हम पोर्शन कवर करेंगे, तो सेम लैंग्वेज में चीज़ें समझने की ट्राई करो। तो कोई सिंपलर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मॉडरेट है कोई चीज़, मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ ना ज़्यादा ना कम, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में कौन से दूसरे वर्ड यूज़ किए? समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेसिव। फर्दर हम एथिमोलॉजी भी सीखेंगे, कोई वर्ड के ओरिजिन कैसा होता है। एक दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, बट अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो छोटा सा एक सी, एक्स का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड या फिर मोर ओवर आउट। तो एक्सेसिव का मतलब क्या हुआ है? भाई जितनी है उतनी है, उसके बाहर नहीं जा रहा है वो। एक्सटर्नल आप पढ़ते हो, राइट, एग्जिट पढ़ते हो, तो हर उसमें मतलब क्या निकल के आ रहा है? बाहर। एक्सटीरियर है ना, एक्सटीरियर, इंटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर वॉल्स, तो एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रोवर्ड हो गया, एक्सेसिव, राइट, इंट्रोवर्ड हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक है, इन सब में इन आ रहा है, दैट मीन्स इनसाइड। तो जस्ट बाय अगर आपको रूट वर्ड पता है किसी भी वर्ड का, तो बहुत इजी होता है आपके लिए चीज़ें का मतलब निकालना, ठीक है? सो नाउ कमिंग बैक टू द रूल, फेयरली एंड रेदर, मतलब क्या है? मॉडरेटली, समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेसिव। अब फेयरली दोनों का मतलब ही सेम है, तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। फेयरली आप किसके साथ यूज़ करोगे? फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ, मतलब बेसिकली जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। रैदर आप यूज़ करते हो अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ या फिर एडवर्ब के साथ। अनफेवरेबल एडजेक्टिव और अनफेवरेबल एडवर्ब, जैसे कि एक ही सेंटेंस में आप दोनों पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, शी इज फेयरली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? फेवरेबल है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, बट her sister is rather stupid। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ बेवकूफ है, तो क्या है? नेगेटिव मीन कर रहा है, समथिंग विच इज अनफेवरेबल। तो जब फेयरली आप किसके साथ यूज करते हो? फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ। अगर आप फेवरेबली यूज करना चाह रहे हो, दोनों एडवर्ब का मतलब सेम है, ऐसा नहीं है कि एक एडवर्ब का मतलब कुछ और है। फेयरली और रादर दोनों का मतलब होता है मॉडरेट, मतलब ना कम ना ज्यादा, समथिंग विच इज नॉट एक्सेसिव। तो फेवरेबल एडजेक्टिव के साथ आप फेयरली का यूज करते हो, लेकिन अनफेवरेबल एडजेक्टिव मतलब ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जिनका मीनिंग थोड़ा नेगेटिव है, उसके साथ आप रादर का इस्तेमाल करते हो,
राइट? तो ये क्या डिफरेंस था फेयरली और रादर का, ठीक है? और एक और चीज, हर बार जरूरी नहीं है कि आप जो एडवर्ब यूज कर रहे हो वो जिस वर्ब को या जिस एडजेक्टिव को या जिस एडवर्ब को आप उसी के आसपास हो। कई बार आप एडवर्ब जो है ना स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी यूज करते हो। कैसे यूज कर सकते हो? और एक ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस वर्ब को वो या जिस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो उसी के आसपास होना चाहिए, नहीं। यू कैन राइट अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब। एक सेंटेंस में अगर एडवर्ब से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है वो एक पर्टिकुलर वर्ब को या एक वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, पर वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? जिस एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली क्या है? इट इज एन एडवर्ब। अब मैं इसको सेंटेंस के शुरू में यूज करी, फॉर्चुनेटली यू मेड इट ऑन टाइम। कई बार कोई चीजें ऐसी हो जाती हैं तो आप बोलते हो ना कि यार अच्छा हुआ टाइम पे ये चीज हो गई, राइट? एक वो आप यूज भी करते हो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब उस टाइम पे वो चीज शायद फेवरेबल नहीं लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी, बट कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं अच्छा हुआ कि ये चीज हो गई। तो यहाँ पे मैं जब एडवर्ब, जरूरी नहीं है आपका एडवर्ब जो है हमेशा ही आप किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के आसपास लिखो, लेकिन अगर आप एडवर्ब जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, व्हेन यू आर यूजिंग एडवर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन दैट एडवर्ब, वो वाला एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को। फॉर्चुनेटली यू मेड इट ऑन टाइम, अच्छा हुआ कि क्या आपने टाइम पे ये चीज कर ली, राइट? वो चीज जो भी होनी थी वो टाइम पे हो गई। तो here the adverb fortunately is not qualifying any specific verb या adjective, but rather it qualifies the whole sentence. इसके बाद वाला जो भी सेंटेंस आपने यूज किया इसको ये पूरा क्वालिफाई कर रहा है, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं बट पूरा सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? तो इंटरेस्टिंगली भी हो गया कि फॉर्चुनेटली जैसे वर्ड है, इंटरेस्टिंगली भी हो गया। इंटरेस्टिंगली द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड द फैमिली, ठीक है? इंटरेस्टिंगली द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड द फैमिली। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है। ये किस केस में होगा? सिर्फ उस केस में होगा जब आप एडवर्ब जो है वो पहले यूज कर रहे हो, सेंटेंस के शुरुआत में जब आप एडवर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है? ये क्लियर है? नेक्स्ट और कौन कौन से रूल जो आपको पता होने चाहिए? कुछ आपके ऐसे एडवर्ब होते हैं, अच्छा दो नेगेटिव चीजें आप एक साथ नहीं यूज करोगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट सर्टेन नेगेटिव एडवर्ब्स, नेगेटिव एडवर्ब्स का मतलब है कि वो क्या उनके मीनिंग क्या हो रहे हैं, ईदर दे मीन नेग्लिजिबल, राइट? जब वो स्मॉल क्वांटिटी को बता रहे हैं तो कभी भी दो नेगेटिव आप एक साथ यूज नहीं करते हो। वी डू नॉट यूज टू नेगेटिव्स टुगेदर। Two negatives are not used together, ठीक है? दो नेगेटिव कभी भी एक साथ यूज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक नेगेटिव वर्ड, टू नेगेटिव्स का मतलब क्या हुआ? वन नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड और एक आपका नेगेटिव एडवर्ब। एक नेगेटिव वर्ड और एक नेगेटिव एडवर्ब एक साथ आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। और कौन कौन से आपके नेगेटिव एडवर्ब होते हैं? जैसे कि हार्डली, बेयरली, शेल्डम, नेवर, नन, एनी। अगर इस टाइप के आपके क्या है नेगेटिव एडवर्ब हैं तो उनके साथ आप नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करोगे। जैसे कि ही हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी,
ही हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, क्या बोला जा रहा है? हार्डली, हार्डली इज व्हाट? इट इज अ नेगेटिव एडवर्ब। रूल ये बोलता है उसके साथ आप नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करोगे, इसीलिए सेंटेंस क्या है? दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। इसकी जगह आपको क्या यूज करना चाहिए था? ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी। दो नेगेटिव कभी भी एक साथ प्लेस नहीं किए जाएंगे। अगर नेगेटिव एडवर्ब आपने यूज किया तो उसके साथ आप नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करोगे। ही हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है? तो ये कुछ कुछ बेसिक रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस रूल्स ओनली, जो अभी हमने सारे रूल्स पढ़े हैं उसी की बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। In the next session we will be discussing questions related to adverbs, but before leaving this session I would like to remind you about the offline classes. दोनों ऑफिसर्स अकेडमी जो है वो अपने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट हु वांट्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी ले सकते हैं। So this was all for today. Thank you everyone and have a good day to you all.